पाकिस्तान अपना साउथ अफ्रीका से पहला टी20 मैच 11 रनों से हार गया। अब इसमें किन किन जगहों पर गलतियां आप तलाश करेंगे कि पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप के बारे में सवाल करेंगे, आप उसकी बॉलिंग लाइनअप के बारे में सवाल करेंगे कि 184 रन टारगेट तक पहुंचाया कैसे गया। 141 पे 8 आउट हो चुके थे साउथ अफ्रीका के, मगर इसके बावजूद भी 183 तक पहुंचा दिया गया। जॉर्ज लैंडी ऑलराउंड परफॉर्मेंस दे गया, वो 24 गेंदों पे 48 रन मार गया। डेविड मिलर 40 गेंदों के ऊपर वो 82 रन बनाकर चले गया। यानी आप किन किन जगहों पर गलतियों को तलाश करेंगे। सुफियान को आपने आखिरी ओवर तक आप उसको लास्ट ओवर आपने दिलवा दिया, ये समझ से बालातर था। फिर इसके बाद आप किंग बाबर आप कहते हैं, किंग बाबर बगैर कोई रन बनाकर चले गया। रिजवान के अलावा तो कोई बैट्समैन ही ना चल पाया। देखें, ऐसे 72 रनों की कोई फायदा नहीं है जो आपके लिए मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर आपको किसी जगह पर आपको ये स्कोर काम आ पाए। कोई भी बैट्समैन कोई यानी आप तो ये बताएं कि उस्मान खान को खिलवाया क्यों जा रहा है। 15 मैचेस के अंदर 220 रन है, मगर इसके बावजूद भी टी20 के अंदर रगड़ा जा रहा है। उसकी शॉट सिलेक्शन देख लें आप, उसका फुटवर्क देख लें आप। बैट्समैन की जो टी20 के अंदर जो क्वालिटीज होती हैं वो अगर किसी को उस्मान खान में नजर आती है तो मैं तो उसको बेवकूफ कहूंगा, पता नहीं कोई अहमकों की जन्नत में रहता है। इसके बाद आप एंड में देख ले, डेप्थ ओवर के लिए हमारे पास हार्ड हिटर मौजूद नहीं है। ये बात तो मानने की है ना कि हमारे पास हार्ड हिटर नहीं है, और अगर है भी तो उनको ग्रूम नहीं किया गया। फिर इसके बाद के आखिरी के जो डेप्थ ओवर के अंदर बड़े शॉट्स लगा सकते हो, छक्के और चौकों की बरसात हो, जिस तरीके से डेविड मिलर जैसे प्लेयर ने शानदार बैटिंग की। जॉर्ज लैंडी देख लें कि उससे जो है वो 4 खिलाड़ियों को उसने आउट कर दिया। जो उससे जो बॉलिंग परफॉर्मेंस दी है वो भी काबिल दी थी। हालांकि अनफॉर्चुनेट रहा कि उसकी हैट्रिक बच गई, उसे रिव्यू हारिस रऊफ ने ले लिया, वरना तो ये हैट्रिक पक्की थी। एक ओवर के अंदर 4 विकेटें ले जाता वो। मगर इंटरेस्टिंग बात यह कि आप पहला टी20 मैच हारने के बाद अब कहां खड़े हैं, आप अपने आप को कहां देखते हैं कि किन किन जगहों पर आपने बैटिंग में, बॉलिंग में, आपने फील्डिंग में किन किन जगहों पर गलतियां की। सुफियान मुकीम को आपने यानी उसका अभी तक का मेरा ख्याल से टी20 क्रिकेट का 5वां या 6ठा टी20 मैच है। आपने इतना बड़ा मैच साउथ अफ्रीका के सामने, आपको मालूम था, इसके बावजूद भी आपने उसका बिल्कुल आखिर में इसका ओवर संभाल के रखा। क्या वजह थी? आपको एक्सपीरियंस बॉलर का ओवर अब आप संभाल के रख लेते, आपको लग रहा था कि यार आप ऊपर तले उसकी विकेट निकाल लेंगे बड़े बॉलर को चलवाने के बाद। मगर ये बात समझ से बालातर है, और टी20 के अंदर आपके पास रिजर्व बॉलर जैसे आप कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा बॉलर आप इस्तेमाल करते हैं। आप साइम अयूब को यूज़ कर लेते, मगर आपने नहीं किया। क्या वजह थी? अब मेरे ख्याल से जो होना था वो टी20 मैच के अंदर नज़र आ गया। मैं इससे पहले भी कह चुका हूँ, कई लोग कह चुके हैं, हमें इन लोगों से, इन पुरानी भेड़ों से हमें जान छुड़वानी पड़ेगी। फ़खर जमान जैसा आपके पास प्लेयर अगर टीम में नहीं होगा तो इस किस्म के आपको ओपनिंग के अंदर परेशानी का आपको सामना करना पड़ेगा। आपको उस्मान खान को आपको बिठाना पड़ेगा खुदा का वास्ता, और बाबर आजम को किंग बोलना छोड़ दें। वो किसी हिसाब से भी जो वो किंग कहलाने के लायक नहीं है। आप उसकी बॉलिंग परफॉर्मेंस देख लें कि शाहीन शाह अफरीदी ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया, अबरार ने बड़ी अच्छी गेंद करवाई, 3 खिलाड़ियों को आउट किया, अब्बास आफरीदी ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया, मगर 53 रन सुफियान ने दिए और 1 खिलाड़ी को आउट किया, वो भी आखिरी ओवर के अंदर ही। मगर साउथ अफ्रीका की जानिब से जो बॉलिंग परफॉर्मेंस थी वो देखने जैसी बात थी कि मफाका ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया और जॉर्ज लैंडी ने 21 रन दे के 4 खिलाड़ियों को आउट किया। बाकी इसके अलावा बाटमैन 1 खिलाड़ी को आउट किया, सैमलन ने 1 खिलाड़ी को आउट किया, पीटर को कोई विकेट नहीं मिली। मगर देखिए वो जब साउथ अफ्रीका अपने 5 बॉलर्स के साथ जो स्पेशलिस्ट बॉलर थे, मगर उन्होंने काफ़ी कंट्रोल ओवर करवाया, और इसके बाद उन्होंने जीत के अंदर अहम किरदार उन्होंने उनकी फील्डिंग ने दिया। फिर शॉर्ट सिलेक्शन थी जो पाकिस्तानी बैट्समैन की जानिब से, वो अपनी गलतियों से इस मैच को हारे। बाकी ओवरऑल आप, मुझे समझ से बालातर है कि अब ये क्रिकेट बोर्ड पीसीबी जो है वो इन खिलाड़ियों को क्यों रगड़ रहा है और टीम को क्यों कबाड़े की तरफ लेकर जा रहा है। कितनी मुश्किल सीरीज के अंदर आपने किन लोगों को आपने आजमाने की कोशिश की। और एक तो बेंच के ऊपर मुझे सलमान अली आगा मुझे जब टी20 स्क्वाड के अंदर मुझे जब नजर आता है तो और ज्यादा गुस्सा आता है कि पता नहीं क्यों उसको शामिल किया गया। ओवरऑल इसमें आज के मैच के बाद मेरे ख्याल से इनको इससे ज्यादा बराना नहीं किया जा सकता, जितना होना था वो तो आज एक्सपोज हो गए अपनी टी20 क्रिकेट के अंदर। ऐसा कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी इसी किस्म की हरकतें हो चुकी हैं। तो ये पता नहीं कैसे सुधरेंगे, मुझे नहीं पता, मगर ऐसी ये हार हार के मजे लेते रहेंगे।